एक छोटी सी बात, बस छोटी सी बात, लेकिन ऐसी बड़ी कि बादशाह की जान चली गई। महिलाओं समेत कई लोग घायल हो गए और ये सब हुआ उत्तर प्रदेश के चंदौली में। लोगों का गुस्सा किस कदर आसमान छू रहा है, इसकी बानगी आज आप इस खबर में देखेंगे। साथ ही देखेंगे कि कैसे इस घटना पर चंद्रशेखर आजाद भड़क गए हैं। जहां मामले विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि दो पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों ही पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट इस कदर हुई कि 50 साल के बादशाह के अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि दोनों ही पक्षों के 3 लोगों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बड़ी बात यह है कि घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। दरअसल जानकारी के मुताबिक चंदौली सदर कोतवाली क्षेत्र के नेगुरा गांव में नहर पर रास्ते से गाड़ी हटाने को लेकर कुछ विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ड्राइवर को पीट दिया। इस घटना के कुछ ही देर बाद गांव के अंदर दोनों पक्ष के लोग एक बार फिर से भिड़ गए। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ही तरफ से लाठी डंडे और ईंट चलने लगे। बताया जा रहा है कि मारपीट और बवाल की इस घटना में 50 साल के बादशाह के सिर पर गंभीर चोटें आईं। पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां बादशाह की गंभीर हालत देखते हुए उसे ट्रॉमा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। लेकिन वाराणसी में अस्पताल पहुंचने से पहले ही बादशाह ने दम तोड़ दिया। मामला गरमाया हुआ था। ऐसे में पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम करते हुए कई थानों की फोर्स को तैनात कर दिया। लेकिन अब इस मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है। भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस घटना को लेकर मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के नेगुरा गांव में जो घटना हुई, उसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि राज्य में अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है। 17 मई पिकअप चालक आफ्ताब खान पर सड़क से बाइक हटाने के मामूली आग्रह पर हमला किया गया। जब आफ्ताब के परिजन मामा बादशाह खान और अन्य परिजन पहुंचे तो उन पर भी रॉड, लाठियों और ईंटों से हमला कर दिया गया। बादशाह खान की बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। 5 लोग घायल हुए, जिनमें महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि इस जघन्य हत्या के बावजूद आज तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जो पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ा करती है। मैं यूपी सरकार से मांग करता हूं, नंबर 1, सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो। नंबर 2, पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी व सुरक्षा दी जाए। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनवा देते हैं आपको। आज देर शाम कोतवाली चंदौली अंतर्गत ग्राम नेगुरा में 2 पक्षों में वाद विवाद एवं मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर शांत व्यवस्था हेतु समुचित कार्रवाई की गई। घटना के संबंध में जानकारी करने पर प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त हुई है कि उसी गांव के निवासी 2 पक्षों में पिकअप गाड़ी और मोटरसाइकिल में पास देने की बात पर गांव के बाहर नहर रास्ते पर विवाद हुआ था। पुनः दोनों पक्ष गांव में पहुंचकर आपस में मारपीट कर लिए, जिसमें दोनों पक्षों को चोटें आई। घायलों को तत्काल इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया, जिसमें से एक व्यक्ति को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया था, जिसकी बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में मृत्यु हो गई है। मृतक के परिजनों से घटना के संबंध में तहरीर प्राप्त की जा रही है। घटना से संबंधित 2 व्यक्तियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और इस प्रकरण में समुचित विधिक कार्रवाई प्रचलित है। वाकई हैरान कर देते हैं ऐसे मामले, जहां लोगों में कानून का खौफ पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। दिन दहाड़े मारपीट, लाठी डंडे और हर रोज होती मौतें मानो यूपी में आम बात हो गई है। देखना होगा कि बादशाह के परिवार को कब तक इंसाफ मिलता है। वैसे क्या कहेंगे आप इस खबर पर, कमेंट करके जरूर बताएं। चंदौली से उदय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।